इस वक्त इस सीमा हैदर केस का क्या स्टेटस है, और आप क्या समझते हैं कि बच्चे अभी वापस मिलेंगे या क्या है? जी। रामे साहब, कैसे हैं आप? पहले आप बताइए, आप कैसे हैं? वकालत कैसी है आपकी? सब ठीक है? परिवार ठीक है जी, आपका? सब ठीक है सर, शुक्र अल्लाह का। बहुत अरसे बाद आपसे बड़े बात हो रही है। बड़े बड़े मेहनती वकीलों में गिनती है आपकी, बड़े सुलझे हुए लोगों में गिनती है आपकी, और जिस हिसाब से आप मेहनत करते हैं तो ये काबिल तारीफ है। बहुत शुक्रिया सर आपका। और रही बात सीमा हैदर केस की, तो ये थोड़ा सा बेवकूफ़ी कर दी उसने, लड़के ने, साजिद ने। जी जी। वो आपस की दोस्ती नाराजगी कुछ उनकी आपस में होगी होगी, तो वो एक प्लान था हमारा, वो लीक कर दिया उसने। तो ये बहुत बड़ी गलती करी उससे, थोड़ा सा नहीं तो आपको ये रमजान के महीने में ही खुशखबरी दे देते हम तो। सर मैं पहले क्या। वही कह रहा हूँ कि देखें, ये तो एक अपना ही नुकसान किया ना, अपना ही नुकसान किया। और जब कोई वकील साहब कह रहे हैं कि आप इस चीज को प्राइवेट रखें, तो ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी है, ब्लंडर है बहुत बड़ा जो इन्होंने किया। जी। देखो, हमने इस केस में क्या कुछ नहीं सहा। आप देखो, हमने पर्सनल पुलिस कंप्लेंट दे दी, बिल्कुल सही है। पर्सनल, क्योंकि जो सामने वाली पार्टी है, सामने वाली पार्टी में वो ताकत, वो दम तो है नहीं कि कोर्ट में मुकाबला कर ले। वो तो उनको पता है कि वो हारेंगे हम्म, हारेंगे। तो अब कोर्ट में बिल्कुल मुकाबला सही। ना करके, कोर्ट में पेश ना होके, कोर्ट में मुकाबला ना करके, वो साम दाम दंड भेद, जो गंदी टुच्ची हरकतें जितनी भी हो सकती थी, वो सब यूज कर रहे हैं। कहीं बच्चे पैदा करवा बिल्कुल रहे सही बात। हैं, कहीं एलिगेशंस मेरे पे लगवा रहे हैं, कहीं कुछ करा रहे हैं, कहीं पुलिस में कंप्लेंट दे रहे हैं, कहीं कोर्ट में डाल रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं। मतलब पर्सनल अटैक, पर्सनल, ये सारा कहीं कुछ कर देते हैं, कहीं हमारी पार्टी के लोगों को तोड़ लेते हैं, कहीं अच्छे अच्छे जो हमारे जो आवाज उठाने वाले लोग, तो उनको पता नहीं क्या क्या करके, कैसे कैसे वो सब चल रहा है, उसकी परवाह मुझे नहीं है। रोज मार के सोते हैं मुझे। मोमिन मलिक आज गया, सुबह को फिर जिंदा नजर आ जाता है। बिल्कुल सही रो, बात है। रोज मेरी वकालत खत्म करके सोते हैं, सुबह को फिर वो नजर आ जाता है। तो लोगों का क्या है, लोगों का करने दो। हमने तो एक ही बात कही है कि जब आप कोई भी ऐसा नोबल कोज करोगे, तो जब आप उसके अंदर पॉजिटिव लोगों की परवाह ना करके पॉजिटिव कदम रखोगे, और जब आपको क्रिटिसाइज करना लोग शुरू करेंगे, आपसे जलना शुरू करेंगे, तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो, इसका मतलब जो है आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। बिल्कुल अगर सही बात है। लोग जिनका कुछ लेना देना ही नहीं, जिनका कोई लड़ाई नहीं, कुछ लेना देना नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई आपसी रंजिश नहीं, कुछ नहीं, आ वेल मुझे मार, तो इसका मतलब आप कुछ कर रहे हो। वो आपकी कमियां निकालेंगे, छोटी छोटी कमियों को भी बड़ी बड़ी कमियां बना के दिखेंगे। सर, हमारी जो वकालत की लाइन है ना, ये वकालत की लाइन में आप देखोगे कि जब हम जिस पार्टी की तरफ से लड़ते हैं और जिस पार्टी के खिलाफ लड़ते हैं, तो हमारी पार्टियों की शायद आपस में इतनी दुश्मनी ना होती हो, लेकिन हम वकीलों की दुश्मनी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे 100 दुश्मन हो जाते हैं, दूसरी पार्टी वाला भी दुश्मन हो जाता है। कई बार अपने खुद के क्लाइंट भी जो दुश्मन हो जाते हैं, शक की बिना पर, कि जी आपने तो ये कर दिया, वो कर दिया, कोई उसको गुमराह कर दे, कुछ कर दे, तो वो भी। तो एक वकील, सफल वकील के लिए जीवन में चुनौतियां, चैलेंजेस आना कोई बड़ी बात नहीं है। उतार चढ़ाव ये सब आते रहते हैं, उसको घबराना नहीं चाहिए। अपने मेहनत से चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। लोगों को क्या है, लोगों तो आप कभी कंप्लीट तो सिर्फ खुदा है। बिल्कुल सही कंप्लीट तो बात। जो है वो सिर्फ अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है, परमात्मा है, जिसके बिल्कुल अंदर सही कुछ बात। ऐब है ही नहीं, जिसके अंदर आप कोई ऐब निकाल ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। वरना तो इंसान में तो 100 कमियां हैं। इंसान पूरा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ। अपनी तरफ से ठीक करो, करते रहो। जहां तक सीमा हैदर का है, तो कोई बात नहीं, प्लान फेल हो गया, कोई बात नहीं, सरेआम लेके आऊंगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। कानूनी रूप से सरेआम बच्चे लेके आऊंगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। उसी दिन ऐलान कर दिया था, सरेआम लेके आऊंगा, सरेआम, कानूनी रूप से, कानूनी मदद से सरेआम लेके आऊंगा। सर हमें हमें पूरा यकीन है आपके ऊपर और आपकी मेहनत के ऊपर। जितनी आपने मेहनत की इस केस में, बतौर वकील हम इस बात की गवाही देते हैं कि आपने जो कहा आप वो करके दिखाएंगे। जी। सवाल तो ये है ना, राम साहब, कि हमें अपने ही लोगों को का भी मुकाबला करना पड़ रहा है, हमें सिस्टम का भी मुकाबला करना पड़ रहा है, हमें सामने वाली पार्टी का भी मुकाबला करना पड़ रहा है, और हमने बहुत कुछ सहा है। मेरे ख्याल से बिल्कुल। मेरे जीवन का शायद ये केस ऐसा है जिसमें मुझे सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। लेकिन मैं लॉस से डरता नहीं हूँ। हाँ, बस थोड़ा सा ये होता है कि जब आदमी अपने क्लाइंट को कोई चीज समझाता है, कहता है,
तो वो बड़ी उम्मीद से कहता है, उसको बड़ी उम्मीद से समझाता है कि भाई ये बात ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं हो, ऐसे। तो मेरी जगह कोई भी वकील हो, दुनिया का कोई भी एडवोकेट हो, अगर वो ऐसे समझाए और वो बात उसकी लीक हो जाए, तो देखो मेरी जगह कोई भी होगा तो उसको दुख होगा इस बात का। सर वो केस कभी दोबारा लेगा ही नहीं। मैं आपको ये ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा होता और वो किसी, जैसे कि मैं अभी बादल बाबू का कर रहा हूँ, अगर मेरे साथ किसी ने ऐसा किया होता तो मैं तो किसी सूरत दोबारा ना आता। मैं ये कहता हूँ कि ये आपका बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है कि आपने ये पत्थर जो कह लें दिल पे रख के या जिस तरह से भी इस चीज को बर्दाश्त किया और अभी भी इस केस को लेके चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा दिल है आपका। जी इसके दो कारण है कि मैंने इसको वापस लिया। दो कारण। जी एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि मुझे बहुत हमारी भारत की बहनों ने और दुनिया की तमाम हमारी जो बहनें हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की, अलग अलग फोन मैसेजेस सब किए, तो उन्होंने बड़ी इमोशनल रिक्वेस्ट की। एक तो वो कारण सबसे बड़ा, तो मुझे उन बहनों की इज्जत रखनी थी, उनके बात को मानना था, मैं मना नहीं कर सकता था। दूसरा कारण ये हम्म, था कि मैंने ये जो काम किया था, ये मैंने दिखावे के लिए नहीं किया, ना वाह वाह के लिए किया। आप देख रहे होगे मैं 1 साल से बिल्कुल भी जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा था। अगर मुझे दिखावा करना होता तो 1 साल में कहां से कहां मैं पहुंच जाता, दिखावा करके मीडिया के सहारे से, सोशल मीडिया के सहारे से तो बहुत कुछ नाम कमा सकता था मैं। लेकिन मैंने वो बिल्कुल ऐसा सही। नहीं किया। मैंने ये जो काम शुरू से ही, मेरी नीयत ये थी कि ये जो मैंने काम किया, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने खुदा के लिए, अपने परमात्मा के लिए, अपने ईश्वर की रजा के लिए, ताकि मेरे इस नोबल कोज से वो राजी हो जाए और कहीं ना कहीं इसका उन फायदा दे उन बच्चों को हो, और वो बच्चे अपना जीवन अच्छा जी के अपने मुल्क में जाकर के। क्योंकि भारत में जो जीवन है, हम भारतीयों के लिए है आगे बढ़ने का, काम करने का, लेकिन पाकिस्तान के बच्चों का भारत में कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, जी। बिल्कुल सही बात है सर। हमें याद है कि आपके आने से पहले ये केस सिर्फ मीडिया पे चल रहा था, प्रैक्टिकली कोई चीज नहीं। जब आप इस केस में आए तो आप पहले बने हैं जिन्होंने कागजात के जरिए केसेस फाइल करके ये साबित किया कि जो सीमा हैदर का पासपोर्ट है उसमें उसका रिलीजन इस्लाम है। और सबसे पहले आपने ये साबित किया कि वो इस वक्त भी गुलाम हैदर की बीवी है। उसने जो बेल ऑर्डर किया है उसमें भी वो उसने अपना पता और वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिखवाया है। आपने ये सारी की सारी चीजें सबसे पहले आपने ये सबके सामने रखी थी। फिर 20 से ज्यादा केसेस किए, हमने वो सारी स्ट्रगल देखी। उसकी शादी जो इंडिया में हुई थी उसको आपने लीगली चैलेंज किया। तो ये बहुत ज्यादा आपकी एफर्ट्स हैं। और अब एक आम आदमी तो इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, लेकिन बतौर वकील मैं हम इस बात को समझते हैं कि ये बहुत एक लंबी स्ट्रगल थी जो आपने की है। तो इसमें तो आपको जितना सर जो है वो आपका शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। और आपने बिल्कुल सर, ये एक आपका बड़ापन है कि आपने लाखों लोगों के जो है वो दिल रखे हैं जो इस केस के साथ जुड़े हुए हैं और इस केस को पूरी दुनिया से देख रहे हैं। मुझे भी बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे कि मोमिन मलिक साहब से रिक्वेस्ट करें कि वो इस केस को ना छोड़ें। पाकिस्तान से कैस अली मीर का भी मेरे साथ फोन आया, कहते जी मैंने भी रिक्वेस्ट की है मोमिन साहब को, आप भी रिक्वेस्ट करें। तो मैंने कहा कि यार मोमिन मलिक साहब के साथ जो है ना वो बड़ा गलत हो रहा है। उसकी वजह यह है कि इंडिया में भी उनको बहुत सारी हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पे जो है वो बहुत ही गैर इखलाकी चीज है अगर ये हुआ। तो मैंने कहा कि मेरा जमीर इस बात की इजाजत नहीं दे रहा कि मैं उनको ये कहूं कि उनके साथ गलत भी हो रहा है तो किस तरह से। अगर मैं उनकी जगह पे होता तो मैं कभी भी ना करता। लेकिन सर बिल्कुल आपको, आपने बहुत सारी बहनों का दिल रखा है तो इसमें कोई शक नहीं, इसका अजर आपको ऊपर वाला देगा। सलीम मीर की भी रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी और जी उन्होंने भी जी रिक्वेस्ट की थी। साथ साथ सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि जो अंसार बन्नी साहब है वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और जी जी मेरे फ्रेंड भी है। मेरे कम से कम 30 सालों से वो के करीब मेरे फ्रेंड है, और बहुत ही नेक दिल इंसान है। मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा हम्म, रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने भारतीय कैदियों की बहुत मदद की है, हमेशा से करते आए हैं। जेलों के अंदर बंद बहुत सारे विदेशियों को उन्होंने छुड़ा छुड़ा के उन्होंने उनके देश पहुंचाया है। तो वो एक ब्रांड है, एक ब्रांड का नाम है बिल्कुल अंसार बर्नी। सरबजीत ऐसे ही केस है। में भी सरबजीत केस में भी उन्होंने बहुत हेल्प की थी, मुझे पता है इस बात का, मैं वहां पर था इस केस को टेकन अप करने में उनकी बहन के साथ। तो मैंने देखा है, तो वो बहुत ही ब्रांड है और दुनिया में उनको बड़ी इज्जत से उनका नाम लिया जाता है। तो उनकी उन्होंने मेरे से कोई रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट की, रिटर्न में की, तो वो मेरे लिए बड़ी बात थी। तो उनका मान सम्मान भी मेरे लिए मेरा करना बनता है, तो मैं कर रहा हूँ उनके लिए। और उम्मीद है कि जल्दी जो है ना इसको निपटा के, अब तो मेरे मन में आ गई है कि इसको फटाफट, जितनी जल्दी होगा फटाफट इसको निपटा के काम को एक तरफ करेंगे।
सर आपको क्या लगता है कि अभी इसके ऊपर मजीद कितना का वक्त लग जाएगा इस केस को खत्म होने में, बच्चे वापस में? अभी अभी जल्दी बहुत बड़ी पिक देंगे, देखना अभी जल्दी देंगे आपको, जी दुनिया ही देखेगी क्या हुआ, ये दुनिया बिल्कुल देखेगी कि सर। क्या हुआ। हाँ, हम भी खाली नहीं बैठे हैं। हमारी राहों में जो रोड़े अटकाए जा रहे हैं वो इसलिए तो अटकाए जा रहे हैं कि ये चले ना, इसको बदनाम कर दी जाए, इसको ये करा दिया जाए, वो करा दिया जाए। अरे भाई, आप कर लो जो करना है, हमने जो इरादा कर लिया उसको हम करके रहेंगे, और लीगली करेंगे, लीगली जिसको कहते हैं। सर यहाँ पे किसी ने सवाल किया कि यूपी पुलिस आपकी पिटीशन का जवाब क्यों नहीं दे रही, उस हवाले से कोई हमारे पास अल्टरनेट है इस चीज का? जी, जो बच्चों के ऑर्डर मैंने अभी कम्युनिटी पे लगाए थे, जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर थे, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के, आपने देखा होगा, उसके अंदर जी, जी मैंने साफ तौर उसके अंदर साफ तौर से लिखा हुआ है कि उसके अंदर साफ तौर से लिखा हुआ है कि जो ये बच्चे बल्लभगढ़ फरीदाबाद से जो रिकवरी हुए, वहां पर पुलिस द्वारा जो उनको रिकवरी किया गया, ना तो उनका मेडिकल कराया गया, ना उनको कोर्ट में पेश किया गया, और ना ही उन बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में पेश किया गया। और बहुत बड़ी बात। सीमा हैदर का भी कोई मेडिकल नहीं हुआ, उसको भी वहां पर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको पेश नहीं किया गया। तो सब लिखा है उसके अंदर, उसके अंदर सारी जो जो कमियां रही वो बाकायदा उसमें ऑर्डर में लिखी हुई है। आप उसका इंग्लिश या उर्दू ट्रांसलेशन करोगे तो उसमें सारी चीजें हैं। और वो ऑर्डर DGP उत्तर प्रदेश को, कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा को, और SSP नोएडा को वो भेजे गए थे, और उसमें तमाम चीजें लिखी हुई हैं उसके अंदर। सर उसमें तो इन सब की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी अगर अदालत ने अपना डंडा चला दिया उसके ऊपर। ये तो बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर है एक तरह से, बहुत बड़े चीजें, ये बहुत बड़ी गलतियां सामने आई हैं ये तो। हाँ, तो ये देखिए, कभी भी फॉरेन एक्ट में क्या होता है, इंडियन फॉरेन एक्ट में प्रोविजन है कि पहली बार जो फॉरेनर होगा वो पहली बार वो जहां भी आइडेंटिफाई होगा, ये लीगल चीज है, तो वहीं उसकी ज्यूरिडिक्शन होगी। पहली बार जब ये पता चलेगा कि ये जो इंसान है ये फला देश का रहने वाला है, विदाउट वीजा, विदाउट पासपोर्ट है, चाहे वो 20 साल से कहीं भी रह रहा हो, लेकिन पहली बार जहां आइडेंटिफाई होगा किसी भी एजेंसी द्वारा, किसी भी कंप्लेनेंट द्वारा, या किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा ये नॉलेज में आएगा, तो वहीं पर जुडिक्शन होगी। तो सीमा हैदरी की जो जुडिक्शन काउंट हुई है लीगल वे में, वो फरीदाबाद हुई है। और जब हमने ये पोस्को केस डाला था तो जज साहब ने यही इशू उठाया था कि ये जो आपने पिटीशन डाली है कि क्या यहाँ की जुडिक्शन है, तो हमने जुडिक्शन को प्रूव किया कि बिल्कुल है जनाब, क्यों नहीं है, ये देखिए FIR में मेंशन है, यहाँ से इसको पकड़ा। और फिर फॉरेन एक्ट मैंने उठा के दिखाया कि फॉरेन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वहीं पर जुडिक्शन मानी जाएगी जहां पर पहली बार आइडेंटिफाई हुआ। तो कोर्ट ने मेरे उस ग्राउंड को एक्सेप्ट किया और उसको पिटीशन को एडमिट किया। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट थी ये। बहुत एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये एक तो कोर्ट ने नहीं, केस का। दो कोर्ट ने, JMIC कोर्ट ने भी किया, इलाका मजिस्ट्रेट ने, और सेशन जज ने भी किया। तो ये बहुत बड़ी ये बात तो थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट। ये ये तो इस चीज को ये समझ नहीं सकते कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। समझ लें कि आपका 90% केस हल हो चुका है। और एविडेंस इस बार पुलिस की एविडेंस हुई है, पुलिस की जो एविडेंस हुई है वो भी हमारे पक्ष में बेहतरीन एविडेंस हुई है, और अच्छा ही हुआ है, और आने वाले समय भी अच्छा ही होगा। और जल्द से जल्द इस काम को हम सिरे चढ़ाएंगे, क्योंकि अब हम भी इससे ना लोगों की इधर उधर की बातों से हम भी कान पक गए हमारे भी। तो हम इसको फटाफट निपटा के, जितना कोशिश है जल्दी जल्दी निपटा के इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे और इसका रिजल्ट लेके आएंगे।